2,70,000 रुपए में एक बहन ने अपने भाई को कत्ल करवाया। डॉक्टर क्या किराए पे हायर किए थे आपने? कि भाई ने कुछ भी नहीं बताया कि नहीं, वजह भी कोई भी नहीं है, बस इतराज़ है। अच्छा, आपने सीएसएस की भी अटेम्प्ट दी? और सेल देखी हमने 2-3 दफ़ा हमने पीछा किया, चौथे दिन हमने फाइल लगा दिया। मारते वक्त तो हाथ कांपे नहीं, अब तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही है। बहन भाइयों में तो बहुत प्यार होता है, तो आपने इतना बड़ा दिल कहाँ से लेके आई? तो आपकी कज़न है, वो तो इटली में बैठे हुए हैं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान और मैं हूँ रोहान राना। नाज़रीन, थाना कुल लखपत के इलाके में एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें नौजवान अदनान को कत्ल कर दिया जाता है, और कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं, उसकी सगी बहन होती है जो कि इस केस का मास्टरमाइंड है। वो इटली में बैठा है और शूटर्स को हायर करता है। 2,70,000 रुपए में एक बहन ने अपने भाई को कत्ल करवाया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिया। मुझे ये बताइए कि अपने भाई को क्यों कत्ल करवाया आपने? सर, घर में रिश्ते की बात चल रही थी, भाई को इस रिश्ते से इतराज़ था, तो भाई को समझा भी तो सकती हैं। समझाया था, वजह भी पूछी थी इतराज़ की, भाई ने कुछ भी नहीं बताया कि नहीं, वजह भी कोई भी नहीं है, बस इतराज़ है। तो क्या शूटर क्या किराए पे हायर किए थे आपने? सर, वो कज़न ने किए थे, मतलब मंगेतर से जिससे रिश्ते की बात चल रही थी वो सब उन्होंने किया था, जिससे भी हाई किया था, या अपने भाई से तो बात आपकी कज़न है, वो तो इटली में बैठे हुए हैं, तो किस तरह? भाई से बात करके। उनके भाई यहाँ पे है, रिहाइश उनकी यहाँ पे है। तो आपकी एंगेजमेंट कब हुई? तकरीबन 4-5 माह पहले। 4-5 माह पहले। तो 4-5 माह जो टाइम होता है वो काफ़ी लंबा होता है, तो उसमें आप अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पाए? सर, मैंने क्या करना था, पेरेंट्स ने करना था, मतलब भाई से जो भी पूछना। घर वालों की मर्ज़ी से हुआ था? ऑब्वियसली फूफू की तरफ हुआ था। तो फिर भाई को मरवाने की वजह क्या थी? आखिर घर वाले सारे कन्विंस थे, एक भाई नहीं था, तो आप बार बार कोशिश कर लेती। सर, बहुत दफ़ा कोशिश की थी, लेकिन भाई बजाय मानने के, उनकी ज़िद समझने या कुछ भी, बजाय मानने के उनको थ्रेट्स दे रहे थे फूफो के घर जाके, उनको कॉल भाई ने किस किस्म के थ्रेट्स दिए? कि वो या तो रिश्ते से पीछे हट जाइए या हम उनको बेटे को मार देंगे। मैंने सुना है कि आपने जो है वो एमफिल कर रखा हुआ है, किया हुआ है, एमए इंग्लिश किया हुआ है। किया हुआ है, अच्छा, आपने सीएसएस की भी अटेम्प्ट दी? दी हुई है। तो आप तो इतना सब कुछ जानते हुए फिर ऐसा क्यों किया? सर, मेन इशू भाई को मारना नहीं था, बस एक डराना धमकाना था, या किसी वजह से वो इस चीज़ को, अपनी ज़िद को छोड़ दें। मेन ये इशू नहीं था कि भाई को मतलब मार के। अमूमन हमने तो देखा है कि बहनें अपनी बड़ी बड़ी ज़िद्दें मनवा लेती हैं भाइयों से, तो फिर क्यों नहीं? सर, मेरी ज़िद नहीं थी, ये तो घर वालों की, पेरेंट्स की रजामंदी से हो रहा था जो भी था। मेरी ज़िद तो तब होती जब मैं रिश्तेदारों से बाहर करती या फैमिली से बाहर था, तब सोली मेरी मर्ज़ी होती। अच्छा, ये प्लान कब से बन रहा था? प्लान बन नहीं था रहा, तकरीबन 1 माह समझने के 1 माह पहले ये बात हुई थी कि इस तरह से, मतलब भाई अगर नहीं मान रहे तो भाई को डरा देते हैं। ठीक है, तो आपने वकास से बात की और वकास ने फिर आपको क्या उससे कहा? बात की थी कि इस तरह वो भाई ना घर कॉल करके तो थ्रेट्स दे रही है मारने की। तो थ्रेट का मतलब ये तो नहीं कि आप उसे मरवा ही दो? शर्मिंदगी हो रही है? जी सर। एक ही भाई था ना आपका, लौता भाई था ना? जी। बहन भाइयों में तो बहुत प्यार होता है, तो आपने इतना बड़ा दिल कहाँ से लेके आए? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम अली अली मुर्तज़ा, अली मुर्तज़ा, क्या करते हो? मैकेनिकल काम करता हूँ। तो ये इस काम में कैसे पड़ गए? जो बास भाई हमारा दोस्त है, वो मोहल्ले में रहते हैं हम, वो कह रहे थे हमारा जो है ना काम आपने करना है। वो मेरा कज़न है ना, वो रिश्ते में प्रॉब्लम बना रहा है। हमने उसको मना किया कि ये काम हम नहीं कर सकते, तो आपने अपने दोस्त को समझाया नहीं? समझाया, हमने मना किया 3-4। जब वो आपको कह रहा था कि ये काम करना है, तो आप पुलिस की हेल्प क्यों नहीं लिया आपने? बस सर, यही गलती हो गई है। 2-3 दफ़ा हमने मना किया, लेकिन वो जो है ना कह रहा था नहीं ये मेरा काम करो। फिर उन्होंने दिखाया, मैं नारकली में रहता था, तो नारकली में जाके हमने जो दिखाया पॉइंट जहाँ पे रहते थे, मोटरसाइकिल देखी हमने, 2-3 दफ़ा हमने पीछा किया, चौथे दिन हमने फाइल लगा दिया। तो राइकी करते वक्त आपको फिर भी तरस नहीं आया उस पर? बस सर, वो इस तरह समझ ले कि जब आए हमने देखा कि वो आता जाता था 9 साढ़े 9 बजे ऊपर से नीचे, तो हम पीछे आए हैं तो आके फाइल लगा दिया जे रोड पे। तो जिससे उसको कत्ल किया वो पिस्टल कहाँ से लिया था? वो बत्ती चौक से कितने का? 15,000 का। आसानी से मिल जाते हैं इस तरह से? कोई भी पिस्टल लेना चाहे, सिविल सिटीजन भी जाए पिस्टल ले, मिल जाता है? नहीं उसके लिए भी तलक वास्ता होता है? नहीं मिलता। तो फिर आपने कैसे ले लिया? बस वो देते नहीं थे, हमने कहा कि हमें चाहिए, कहीं गाँव में हमने मुंजी शुंजी काट रहे हैं, उधर रखना है हमने। तो आसानी से मिल गए? जी मिल गया। गोलियाँ कहाँ से ली थी? गोली भी उधर से ली थी। तो उसको मारने के लिए आप लोगों ने पूरी राइकी की, 4-5 दिन उसके पीछे फिरते रहे हो, फिर उसको कत्ल कहाँ पे किया था? जे रोड पे, ये एक साथ ही है। एक अच्छा जेल रोड पे। जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मोहम्मद नईम। आप इस पूरे कहानी में आपका किरदार क्या है? हाँ जी, आपने क्या किया है? हम दोनों थे। आप दोनों थे? हाँ जी। तो गोली किसने चलाई थी? आपने? हाँ जी। दिल नहीं कांपा?
ये भी किसी माँ का बेटा था ना। हाँ जी। अब क्या कहना चाहोगे? कुछ भी नहीं। मुझे बोलो, मारते हुए तो हाथ कांपे नहीं, अब तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही है। नहीं, एक फायर लगाया था तो भाग गए थे हम। एक फायर लगा के फिर भागे थे? हाँ जी। कहाँ गए थे? घर चले गए थे। घर चले गए थे। तो कोई डर खौफ नहीं था कि एक इंसान को मार के जो है तुम अपने घर जा रहे हो? खौफ आया था। तो खौफ खुदा नहीं आया, खौफ दुनिया तो था। आया था इसलिए भाग गए थे हम। अच्छा मुझे बताओ कि आपके दोस्त ने आपको बताया कि उसके रिश्ते में मसला चल रहा है और आप उसकी हेल्प करने की बजाय, उसको समझाने की बजाय आप उसको शूट करवा रहे हैं, ठीक है, उसके पैसे कहाँ से आए थे? हमने उसको बहुत समझाया था। पैसे कितने लिए? वैसे इस भाई ने डील की थी, 2,70,000 रुपये लिए थे। 2,70,000 रुपये, ये जो आपस में आप दोनों ने बांटने थे? हाँ जी। फिर बांटे? हाँ जी। आप मुझे बताइए कि 2,70,000 रुपये जो है वो आपको वकास ने इटली से भेजे थे? बास भाई को भेजे थे। अब्बास भाई को भेजे थे? जी तो अब्बास ने आपको दिए भी? जी, बास भाई का हमारा रब्ता था, उनके पास नहीं था रब्ता हमारा। आप मुझे बताइए कि अब आप वालिदैन से नज़रें मिला पाती हैं? नहीं सर। आपको नहीं लगता कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया? एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। आप पढ़ी लिखी, माशाल्लाह दिखने में भी अच्छी लग रही हैं, वो कैसे कर लिया ये सब कुछ? इतना बड़ा गुर्दा कहाँ से आया? सर वो समझ नहीं आई। दामत है अपने इस सारे कारनामे पे? जी। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये मुलजमान हैं हमारे साथ मौजूद जिन्होंने एक नौजवान को कत्ल किया। और दिल खराश बात ये है, लम्हा फ़िक्रिया ये है कि उसमें जो है उनकी बहन भी शामिल है। एक रिश्ते का तनाज़ा था जिसमें शायद बैठ के अपने घर वालों को समझाया जा सकता था, उनको कन्वेंस किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने जी ये रास्ता इख्तियार किया, एक नौजवान को जो है वो कत्ल कर दिया। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करते हैं और जानते हैं इस केस में मज़ीद क्या कार्रवाई है। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है। आइए इनसे जानते हैं कि इस मिस्ट्री को इन्होंने कैसे सॉल्व किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी शुक्र अल्लाह का। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये केस एक मिस्ट्री था जो कि नामालूम अफराद पे हुआ, फिर आपने इस मिस्ट्री को किस तरह से सॉल्व किया? जी बिल्कुल, ये 24 तारीख की रात को हमें 1122 की तरफ से मैसेज मिलता है कि कच्चा जे रोड पे, रोड की एक साइड पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसे फायर आर्म की मदद से कत्ल किया गया है। वो हम मौके पे पहुंचते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बड़ी अजीब सी स्टोरी होती है, जिसमें ये मालूम करना तो एक बात थी कि ये कत्ल किसने किया, लेकिन उससे पहले ये था कि कत्ल होने वाला कौन है। तो हम बड़ी मुश्किल से वो सारी चीज़ें ट्रेस आउट करने में कामयाब हुए। तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद इनकी फैमिली तक पहुँचे, जिन्होंने आगे शिनाख्त की कि ये वाकई हमारा बेटा है जिसका नाम अदनान है। तो उसके बाद इसकी नामालूम के ख़िलाफ़ FIR कट जाती है, क्योंकि हम उनसे पूछते हैं कि आपकी किसी से दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई अदावत, किसी से कोई लेन देन, तो कोई ऐसी बात वो कहते हैं कि जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नामालूम के ख़िलाफ़ FIR कट जाती है। उसके बाद हम इस पर अगली वर्किंग शुरू कर देते हैं। तो जब हम इस पर अगली वर्किंग शुरू करते हैं तो हम रोड पे लगे लोकल कैमराज, सेफ सिटी कैमराज उनकी मदद से ये आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं कि 2 मोटरसाइकिल सवार जो पीछे से आते हैं और फायर मारते हैं इसकी मोटरसाइकिल, मकतूल को मोटरसाइकिल पे फायर मारते हैं, जो फायर मारते हुए दिखाई देते हैं। फिर हम इससे पीछे चलते हैं। मकतूल जहाँ से निकला था नारकली रफ़ीक हॉस्टल से। फिर हम वहाँ पे जो कैमराज़ हैं और सेफ सिटी कैमराज़ हैं उनसे हेल्प लेते हैं। तो हमारे सामने वो एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि ये वही बंदे हैं जिन्होंने कच्चा जे रोड पे इसे फायर मारा। ये वही लोग हैं जो अनारकली से इसके पीछे चलते हुए आए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अपना टारगेट आसान समझते हुए 2-3 दफ़ा तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि 2-3 दफ़ा इन्होंने इसकी रैकी की, इसके पीछे चलते हुए आए। इस जगह को इन्होंने अपना आसान टारगेट समझा और यहाँ पे मकतूल अदनान को 24 को हदफ बनाया। जब आपने डेड बॉडी देखी तो आपने वर्षा से जो है वो सारी छानबीन करने के बाद वर्षा तक पहुँचे, तो उनका पहला रिएक्शन कैसा था? उनका रिएक्शन यही था कि मतलब वो बूढ़ा बाप था, 70 साल उसकी यही थी, तो वो तो यही कह लें कि जैसे बंदा पत्थर बन जाता है कि ना उसके आंसू थे, ना उसे कोई खुशी थी, ना गमी थी, जैसे एक बंदा मजनू हो जाता है। तो ये उसकी कैफियत थी और उसका यही कहना था कि जी मैं ज़िंदगी में पहली बार थाने आया हूँ, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, ना किसी से मेरा तो किसी से कोई झगड़ा कभी हुआ ही नहीं और ना मेरे इल्म में कोई ऐसी बात है कि कौन मेरा दुश्मन हो सकता है। तो उस बूढ़े आदमी को ये नहीं पता था कि उसका जो मुल्ज़म है, जो उसके बेटे की
कातला है वो उसके घर में मौजूद है। जी तो नाजरीन, आपको दिखाया ये जुर्म कहानी थी एक, जिसमें अपनी बहन ने अपने ही भाई को जो है वो कत्ल करवा दिया। इस केस के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो है मुर्तज़ा साहब ने इस केस के ऊपर सारी बात हमें बताई। उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ में मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने